बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन एंड वाटर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन और वाटर के बारे में डिटेल स्टडी हो चुकी है। चूँकि ये चैप्टर ख़त्म हो गया तो अब हम इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ हमारे बोर्ड के पेपर का एक अहम पार्ट होता है और इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो पेपर में होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो कि आपका एमसीक्यूज़ है। और इस दफ़ा ये सवाल 12 नंबर का आएगा, और पिछली दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि जो एक स्पेशल एडिशन था उसमें तो ये सवाल आपका 30 मार्क्स का गया था, 30 नंबर का। लेकिन खैर अब जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा एमसीक्यूज़, ये 12 मार्क्स का होगा। तो इसलिए हम इस एमसीक्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़रा डिटेल में इसकी ज़रा हम एनालिसिस कर लेते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम देखते हैं भाई हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर 11 हाइड्रोजन एंड वाटर। इसके हम मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस फाइल के अंदर आंसर लगे हुए हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल भी बताता जाऊंगा। एमसीक्यूज नंबर 1 है कि कैवेंडिश ने कौन सी गैस डिस्कवर्ड की थी। हम जानते हैं कि हम हाइड्रोजन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन ही इसका आंसर होगा। सेकंड हम ये देखते हैं कि द सन एंड द अदर स्टार्स, ये हमने अकरेंस में पढ़ी थी, इसका आंसर भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कौन सा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, हम जानते हैं हाइड्रोजन इज द 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। वाटर गैस जो है वो किन दो गैसेस का मिक्सचर है, एक CO का और उसके साथ हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन तो इन्होंने हमें यहां दे दी, तो फिर ये CO इसका आंसर होगा। ठीक है। द कैटलिस्ट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये हमारे पास जो स्टीम को प्रोसेस था, ठीक है, तो उसमें हमारा जो मीथेन को जो वो था ना, हमारे पास एक इक्वेशन था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के बाय नेचुरल गैस। तो हमने मीथेन को CH4 को जब हमने स्टीम की मौजूदगी में हीट करवाया था तो हमारे पास वाटर गैस बनी थी, तो उस वक्त हमने निकेल को एज अ कैटलिस्ट यूज किया था। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको हम जरा क्लियर कर देते हैं। तो आइसोटोप्स कितने हैं, 3। अच्छा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो कोई के शेल में कितना जाएगा, एक ही जाएगा। अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें साइज में स्मॉल कौन सा है, हम जानते हैं हाइड्रोजन जो है वो साइज में सबसे छोटा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 है। तो सबसे छोटा जो एलिमेंट है जो बाय साइज अगर हम कहें तो वो हाइड्रोजन ही है। वेदर बलून के अंदर, ये हमने यूजेस ऑफ हाइड्रोजन में पढ़ा था कि वेदर बलून के अंदर जो गैस भरी जाती है वो हाइड्रोजन है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन यानी कि C2 और H2, ये हमें हासिल होता है कैसे, अगर हम जो है वो CH4 को डिकम्पोज करेंगे तो CH4 इज द राइट आंसर। उसके बाद आप देखें इन सोडियम हाइड्राइड, इस सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जब सोडियम की प्लस होती है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन की यहाँ -1 होगी, तो -1 इज द राइट आंसर। एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है, इसलिए 12 का आंसर होगा C। अब हम फिर थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे करते हैं। मोस्ट कॉमन सब्सटेंस, जो एक ऐसा सब्सटेंस जो सभी जानते हैं वो वाटर है। पानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके बारे में सब जानते हैं। पानी अपना इनॉर्मलस बिहेवियर कब दिखाता है, यानी कि हमने आपको बताया था कि नॉर्मली लिक्विड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्रीज होती है, लेकिन पानी जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्रीज होता है, तो ये 0 से 4 डिग्री पर दिखाता है।
इसी तरह पानी की जो डेंसिटी होती है वो 0.998 होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर वाटर गैस कहलाता है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो होती है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मतलब जो आपके पास सिंपल हाइड्रोजन है जो आमतौर पर आपको मिलती है, वो है प्रोटियम, जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों 1 1 होता है। आयन एक्सचेंजर रिजाइन कौन सा मेथड है? ये हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था जब हमने रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर किया था। तो परमानेंट रिमूव ऑफ हार्डनेस में हमने सोडियम जियोलाइट मेथड करा था, तो हमने वो आयन एक्सचेंज रिजाइन कहलाता है। तो सोडियम जियोलाइट ए इज द राइट आंसर। फिर एमसीक्यूज नंबर 19 देखें। हैवी वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ठीक है, देखें हैवी वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपका 20 होता है। और 20 कैसे होता है? क्योंकि हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O, ठीक है। और ये जो D है ना, ये सेकेंड आइसोटोप से इसका मास होता है 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 16, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20। इसलिए हम कहते हैं कि हैवी वाटर का जो मास है वो 20 होता है। मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, हमने टॉपिक पढ़ा था वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वाटर इसका आंसर है। नॉर्मली हमें डेली पानी कितना पीना चाहिए? अराउंड 2 लीटर हमें वाटर पीना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट हैवी वाटर का 3.81 होता है और नॉर्मल वाटर का 0.40 होता है। यहाँ चूंकि हैवी वाटर पूछा है तो इसलिए हम कहेंगे 3.81। एक ह्यूमन बॉडी कितने परसेंट वाटर से कंपोज होती है, यानी कि पानी से बनी होती है? वो है 70%। हमारी जो बॉडी है उस वाटर से कंपोज होती है। एटॉमिक हाइड्रोजन का सिंबल है ओनली H, जबकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का सिंबल है H2। इसको हम डाई एटॉमिक भी कहते हैं, ठीक है। अब हम उसके बाद आते हैं एमसीक्यूज नंबर, एक मिनट जरा मैं इसको बंद कर दूं। एमसीक्यूज नंबर 26 आप देखें। नेसेंट हाइड्रोजन, जिसको हमने न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन कहा था, इसका सिंबल होता है कि H के साथ ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 27 कह रहे हैं कि इनमें से हैवी वाटर कौन सा है? अभी हमने बताया था कि नॉर्मल वाटर तो H2O होता है। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो किसी भी सूरत में वाटर है ही नहीं, इसको तो आप हटा दें। ऑप्शन डी जो वाटर है ये नॉर्मल वाटर है, इसमें प्रोटियम हाइड्रोजन यूज हुआ है। जबकि हैवी वाटर इन्होंने पूछा है तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, D2O। यहाँ डी से मुराद ड्यूटेरियम है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है? देखिए हैवी वाटर का 20 था, नॉर्मल वाटर का 18 होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 2 और 1 ऑक्सीजन, यानी कि 16 और 2 18 हो गए। आइसोटोप्स की डेफिनेशन में सेम क्या चीज होती है? हमने आइसोटोप्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस या मास नंबर। तो मास नंबर तो डिफरेंट होते हैं, सेम क्या हुए? एटॉमिक नंबर। एमसीक्यूज नंबर 30 को आप देखेंगे तो कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड व्हेन इज डिकम्पोज थर्मली अबव 700 डिग्री सेल्सियस। देखिए C और H2 ये अलग अलग हासिल हो जाएगा कब? जब आप CH4 यानी कि मीथेन को डिकम्पोज करेंगे। देखिए आप CH4 को डिकम्पोज करेंगे तो लाजिम सी बात है C अलग और H अलग, और यही इन्होंने एमसीक्यूज में पूछा है कि कार्बन ब्लैक अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो ये CH4 के डिकम्पोजिशन से होता है।